तो गाइज आपका फिर से स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज आज का टॉपिक आपको थंबनेल या फिर टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं टॉप पोकेमॉन्स ऑफ ऐश फ्रॉम ईच रीजन, मतलब ऐश के बेस्ट पोकेमॉन्स हर रीजन से, मतलब हर रीजन के बेस्ट पोकेमॉन को हम इस वाले में रैंक करेंगे, कैंटो से लेके अल्डोला रीजन तक, क्योंकि गैलार्ड को हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो अभी भी चल रहा है और क्या पता है इसको और भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन उस लिस्ट में पकड़। गाइस सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये लिस्ट पूरी की पूरी फैन मेड होने वाली है और मेरे बेसिस पे होगी। तो गाइस अगर आपको कुछ भी कमी लगे इस वीडियो में या फिर आपको लगे कि मैंने कुछ भी गलत किया है तो आप सीधा कमेंट में जाइए और लिख दीजिए कि मैंने क्या गलती की है और कौन सा पोकेमॉन मुझसे छूट गया है, तो जिससे कि मैं अगली वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से बना सकूं और गलती कम से कम करूं। तो गाइस जल्दी से जाइए, कमेंट करिए और आपको बता दूं कि ये लिस्ट मेरे ओपिनियन पे है। तो इस वीडियो में आपका अगर कोई पोकेमॉन छूट जाएगा तो सॉरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंटो रीजन की। तो कैंटो रीजन से आता है चार्जार्ड। तो गाइस चार्जार्ड जो पोकेमॉन है वो इसका बेस्ट पोकेमॉन है, फायर प्लस फाइट फ्लाइंग टाइप का, और फायर टाइप का भी बेस्ट पोकेमॉन है और ऐश की अल्टीमेट पोकेमॉन की लिस्ट में भी टॉप 5 के अंदर दूसरे पोजीशन पे आता है। तो गाइस चार्जार्ड जो पोकेमॉन है उसको ऐश ने कैच किया था चारमेंडर की फॉर्म में, तब ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल पोकेमॉन था ऐश का। फिर ये 4 मिलियन बना कुछ एपिसोड्स के बाद, फिर इसने ऐश की बात मानना बंद कर दिया। फिर 4 मिलियन बनने के 2 से 3 एपिसोड्स बाद ही ये शायद से चार्जार्ड बन गया था। फिर तो ऐश की बात कंप्लीट ही नहीं मानता था, तो फिर ऐश ने इसको बहुत कम यूज़ किया था। फिर पोकेमॉन लीक में एक बार यूज़ किया था, वो मैगमार वाला एपिसोड तो आप लोगों को याद ही होगा, उसमें एक बार ऐश ने इसको यूज़ किया था। और फिर मैगमार वाले एपिसोड में इसने गजब की बैटल की थी और ऐश को जिता भी दिया था मैगमार से, और एक बैच भी दिला दिया था पोकेमॉन लीग का। फिर पोकेमॉन लीग में उसने उसके चारमेंडर को हरा दिया था रीची के, जो कि ऐश का फ्रेंड प्लस राइवल था, पोकेमॉन लीग का फाइनल राइवल था। तो उसको चारमेंडर को हरा दिया था, पर फिर रीची ने अपना पिकाचू बाहर निकाला जिसका नाम शायद से उसने स्पार्की रखा था, पर उसको हरा नहीं पाया चार्जार्ड। मतलब उसको भी हरा देता ऑब्वियसली, बट क्या हुआ ना कि चार्जार्ड को लगा कि ये पोकेमॉन मेरे टक्कर का नहीं है, इसीलिए मैं इससे फाइट करके अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, उससे बढ़िया मैं सो क्यों ना लूँ। और वो मैदान के बीच में सो गया, इस वजह से ऐश वो बैटल हार गया। वो बैटल ऐश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स में से एक थी, जो कि चार्जार्ड ने उसे हरा दिया। फिर ये ऑरेंज लीग का वो एपिसोड तो आपको याद ही होगा, जिसमें चार्जार्ड ऐश की बातें मानने लगा था फाइनली, और फिर हमको लगा था कि ऐश का बेस्ट पोकेमॉन अब बन ही जाएगा। पर फिर जोटो रीजन में क्या हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, वाली इमेज देख के आपको सब क्लियरली याद आ गया होगा। हाँ गाइज मैं चार्जार्ड के गुड बाय की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे फैंस रोए थे, इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा रोया था। पर फिर हमें चार्जार्ड का कमबैक भी देखने के लिए मिला था, और जब तक ऐश ने इसका गुड बाय किया था अपने चार्जार्ड का, तब तक चार्जार्ड ही था ऐश का बेस्ट पोकेमॉन। मतलब कि केंटो के बाद ही गुड बाय किया था, मतलब केंटो और जोटो तक ऐश का बेस्ट पोकेमॉन यही था, क्योंकि जोटो की स्टार्टिंग में ही ऐश ने चार्जार्ड को गुड बाय किया, तो जोटो का तो ये बेस्ट पोकेमॉन भी नहीं बन पाया, पर केंटो का बेस्ट पोकेमॉन चार्जार्ड ही रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं जोटो रीजन के बेस्ट पोकेमॉन की, जो कि है हेडाक्रॉस। हाँ गाइज आप लोगों ने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ इसी पोकेमॉन की। इसका नाम है हेडाक्रॉस और ये ऐश का जोटो रीजन का शायद से फर्स्ट पोकेमॉन था। ये जोटो रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है मेरी नज़र में। मैंने आपको पहले बताया था कि ये लिस्ट पूरी की पूरी मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है। तो बेली फैंस, क्विलावा फैंस, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, ये पोकेमॉन ही बेस्ट है। वो लोग आपके नज़र में बेस्ट होगा, पर मैंने आपको बताया था कि ये मेरे ओपिनियन पर बेस्ट होगी ये लिस्ट। तो गाइज मैं हेडाक्रॉस को ही बेस्ट मानता हूँ जोटो रीजन का।
क्योंकि ये जो पोकेमॉन है यार, इसका बहुत ही ज़्यादा लॉयल पोकेमॉन था और जोटो रीजन का फर्स्ट पोकेमॉन भी था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था लिटरली। इसने जोटो रीजन की फाइनल बैटल्स में गैरी के मैग्मार को टाइप डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी बहुत ईजीली हरा दिया था। मतलब बहुत ईजीली तो मैं नहीं कहूँगा, पर हरा दिया था गाइस। आपको वाला एपिसोड तो याद ही होगा, एस वर्सेस गैरी वाला। हाँ कि जोटो रीजन के बाद तो ऐश इसको बहुत ही कम यूज़ करता था ये, मतलब कि ज़्यादातर टाइम प्रोफेसर ओक की लैब में ही बिताता था, क्योंकि प्रोफेसर ओक को इस पोकेमॉन पे रिसर्चेस करनी थी थोड़ी, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम प्रोफेसर ओक की लैब में ही गुजारा करता था। तो हेडाक्रॉस की यही सब बातें हैं जो उसे बेस्ट पोकेमॉन ऑफ जोटो रीजन बनाती हैं। तो गाइज आपको कौन सा पोकेमॉन बेस्ट लगता है जोटो रीजन से? क्योंकि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सबको हेडाक्रॉस तो बेस्ट नहीं लगता होगा जोटो रीजन से। तो आपको कौन सा पोकेमॉन बेस्ट लगता है जोटो रीजन से कमेंट करना मत भूलिएगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं तीसरे रीजन की, जो कि है होएन रीजन। और होएन रीजन से जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आएगा वो ऐश का अल्टीमेट पोकेमॉन्स की लिस्ट में भी 5 टॉप 5 में आ जाता है और इसका बेस्ट ग्रास टाइप पोकेमॉन है। तो गाइस आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ स्केप्टाइल की। तो गाइस ये जो पोकेमॉन है आपके स्क्रीन पे, यही है इसका बेस्ट ग्रास टाइप पोकेमॉन, होएन रीजन का बेस्ट पोकेमॉन। तो गाइस इसमें तो सब लोग एग्री करते होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि होएन रीजन का बेस्ट पोकेमॉन स्केप्टाइल ही है। इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये जो पोकेमॉन है इसका बहुत ही ज़्यादा लॉयल पोकेमॉन है, इसका विन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसने इसको बहुत ही ज़्यादा मैचेस जिताई हैं। और ये जो पोकेमॉन है ये एक स्टार्टर पोकेमॉन भी है होएन रीजन का। और ये जो पोकेमॉन है इसने मतलब यार एस का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल था अभी तक का, यानी कि टॉबियस, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि डार्कराई को हरा दिया भाई साहब। मतलब डार्कराई को हराना अपने आप में ही एक लेजेंडरी वाली बात है भाई। डार्कराई को पूरे मतलब सीनो रीजन में कोई अभी तक हरा नहीं पाया था, पर एस का स्केप्टाइल ही वो था जिसने वो काम किया और डार्कराई को डिफीट कर दिया था। फिर इसका अपीयरेंस बहुत कम हो गया और ऐश इसको वापस से कभी यूज़ नहीं करता था। तो क्या लगता है आपको फ्यूचर में कभी स्केप्टाइल को ऐश यूज़ करेगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये जो पोकेमॉन है अपने आप में ही एक ऑसम पोकेमॉन है और इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता। वैसे तो इसके बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम ही होगा, पर अब हमें बढ़ना है सीनो रीजन की तरफ। तो सीनो का जो पोकेमॉन आता है उसकी बातें करते हैं। उससे पहले आपके लिए पोके क्विज आ रहा है। तो गाइज ये जो पोकेमॉन है स्केप्टाइल, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। सेकंड फॉर्म जो है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है ग्रोवाइल। और इसका जो फर्स्ट पोकेमॉन है, मतलब कि जो ऐश ने कैच किया था पहले, उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसे ही आपको कमेंट्स में बताना है। तो यही चैलेंज है। तो अब बढ़ते हैं सीनो रीजन की तरफ। तो सीनो का जो है इसका बेस्ट पोकेमॉन है वो है दी वन एंड ओनली एस का सेकंड बेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन, सीनो रीजन का बेस्ट पोकेमॉन। तो गाइस बहुत लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इन्फर्नेप की। ये जो पोकेमॉन है इन्फर्नेप, ये इसका बेस्ट पोकेमॉन है सीनो रीजन का, नो डाउट बहुत लोग एग्री करते होंगे। ये जो पोकेमॉन है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है और इसे ऐश ने कैच किया था चिमचार के फॉर्म में, फिर ये मोनफर्नो में इवॉल्व हो गया, फिर ये फाइनल फॉर्म यानी कि इन्फर्नेप तक आ गया। तो ये जो पोकेमॉन है इसको कोई नहीं भूला होगा गाइस। मैं भी इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा याद करता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट पोकेमॉन भी है इसका ओवरऑल। ये जो पोकेमॉन है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम ओपी पोकेमॉन है। इसने बहुत सारे पोकेमॉन्स को हराया है और इसका विन परसेंटेज है 83 का, जो कि वाकई में एक ओपी पोकेमॉन वाली बात है गाइस। तो ये जो पोकेमॉन है इन्फर्नेप, इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है इसकी ब्लेज एबिलिटी, जो कि हमने एनिमी सीरीज़ में साफ साफ देखा है। उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और किसी को भी हराने की ताकत रखता है। एस वर्सेस पॉल वाली मैच अगर आपने देखी होगी तो उसमें मेन रोल इन्फर्नेप का ही था। अगर इन्फर्नेप नहीं होता तो एस गारंटीड वो वाली मैच हार जाता। जो पोकेमॉन है ये सीनो रीजन में हमेशा इसकी फर्स्ट चॉइस बन के रहा है। जब भी इसको ज़रूरत पड़ती ये
इसी को ऐश निकालता था, या इसका फेवरेट पोकेमॉन है पर्सनली। तो फिर अब बात कर लेते हैं कैलोस रीजन की। तो कैलोस रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन नो डाउट ग्रेनिंजा ही होगा। ग्रेनिंजा जो पोकेमॉन है उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता। नो डाउट यही एस का बेस्ट पोकेमॉन है कैलोस रीजन का। ओवरऑल एस का बेस्ट पोकेमॉन है और एस के अल्टीमेट पोकेमॉन्स की लिस्ट में भी टॉप पे ही आता है। और वाटर टाइप का भी बेस्ट पोकेमॉन है, और इसको इतना बेस्ट बनाती है इसकी एबिलिटीज़। ये बहुत ही ज़्यादा अटैक्स जानता है और इसका विन परसेंटेज भी काफ़ी ठीक ठाक है। और फिर ये ऐश के साथ बॉन्ड इवॉल्व करता है। ये सब बातें बहुत कॉमन है ग्रेनिंजा की। गाइज मैं ग्रेनिंजा के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ओपी पोकेमॉन है और ऑसम है, और ऐश लकी था कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेनिंजा मिला। तो गाइज ग्रेनिंजा जो पोकेमॉन है वो ऐश का बहुत ही ज़्यादा लॉयल पोकेमॉन है, और ऐश ने इसे कैच किया था तभी अपने फर्स्ट एवोल्यूशन यानी कि फ्रोकी के फॉर्म में था। और फ्रोकी के फॉर्म में इसने बहुत ज़्यादा मैचेस जीती हैं एकदम ऑसम तरीके से। अब फाइनली मैं ग्रेनिंजा के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो पोकेमॉन है ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, और सभी पोकेट्यूबर्स और पोकेमॉन फैंस के दिल पे राज करता है। ये जो पोकेमॉन है इसका रिटर्न हमें अभी तक दिखाया नहीं गया है। क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में इसका रिटर्न कभी दिखाया जाएगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। गाइज मेरी नज़र में इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अलोलन पोकेमॉन लाइकेन रॉक ही होगा। इससे बहुत लोग एग्री नहीं करते होंगे, मैं जानता हूँ। तो आपको जो लगता है कि बेस्ट पोकेमॉन है अलोला रीजन का, उसका नाम आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना। गाइज मेरे लिए तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अलोलन पोकेमॉन लाइकेन रॉक ही होगा। क्या इसका डस्क लाइकेन रॉक बहुत ही ज़्यादा रेयर पोकेमॉन है ऐश का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो कि है टॉप 5 रेयर पोकेमॉन्स ऑफ ऐश। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को विजिट कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दूंगा। इस पोकेमॉन के बारे में आपको क्या ही बताऊं, ये ऐश का एक लौता रॉक टाइप का पोकेमॉन है। अभी ये ओवरऑल ऐश का दूसरा रॉक टाइप का पोकेमॉन है आई थिंक, या तीसरा, नहीं दूसरा ही है। तो ये जो पोकेमॉन है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये बैटलिंग में भी अच्छा करता है, इसका विन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गाइज ये पर्सनली मेरा भी बहुत फेवरेट पोकेमॉन है, और अगर आप बहुत सारे पोकेट्यूबर से पूछेंगे तो उनका भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन होगा। यही सब बातें हो गई लाइकेन रॉक की। तो गाइज अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ।